हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को सावन माह के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। और जैसा कि कुछ लोगों का प्रश्न आता है, सावन महीने में गर्भ धारण को लेकर क्या इसमें संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं। कई लोग इस संकोच में रहते हैं कि सावन का महीना है तो गर्भ धारण किया जाए या नहीं किया जाए, इसमें ट्राई करेंगे तो संतान किस प्रकार की होगी या संतान योग कैसा बनेगा। तो इस प्रकार के कई प्रश्न लोगों के मन में होते हैं। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना चाहेंगे कि देखिए, सावन के महीने में जब आप बच्चे के लिए प्लान करना चाहते हैं तो इसमें क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए, यानी किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि देखिए, सावन का महीना जैसे शुरू होता है तो एक माह तक ये भगवान शिव का महीना माना जाता है, यानी एक पवित्र माह होता है। वर्ष का सबसे पवित्र महीना सावन का होता है और सबसे सुंदर अति योग महीना माना जाता है। और इसमें देखिए, ये एक महत्वपूर्ण समय होता है जब आप कुछ प्राप्त करने के विषय में सोचते हैं। जैसे कोई इच्छा है आपकी और आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव को प्रतिदिन जलाभिषेक कर रहे हैं या व्रत रख रहे हैं, तो कुछ भी जैसे पति पत्नी में कोई भी ये कार्यक्रम कर रहा हो, जैसे आप हर सुबह भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं पूरे एक माह तक। कई लोग होते हैं जो पूरे एक माह तक सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं खास दिनों पर। और इसमें देखिए, पति पत्नी में अगर कोई भी ये क्रिया करता हो, अगर कोई भी ये काम कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको चाहिए कि आप बच्चे के लिए प्लान ना करें, गर्भ धारण ना करें। यानी शारीरिक जो रिलेशन होते हैं, इनको बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे हो। और अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करते, जैसे कुछ लोग होते हैं शुरुआत समय में आपने भगवान शिव को जलाभिषेक कर दिया, बाकी शेष सावन के महीने में कई लोग ऐसे हैं जो कोई जलाभिषेक या कोई पूजा पाठ भगवान शिव की नहीं करते हैं। जैसे स्नान के बाद एक साधारण सी पूजा जैसे लोग सभी करते हैं, तो इस तरह की जब आप जैसे पूजा कर रहे हैं तो उस स्थिति में फिर आप चाहें तो बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ही कोई इसके लिए मनाही होती है कि सावन में के महीने में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति ये है कि जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जलाभिषेक प्रतिदिन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में फिर आपको ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। और देखिए, अगर आप व्रत वगैरह रख रहे हैं, शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, तो एक जैसे हमने बताया कि सबसे अच्छा महीना सावन का होता है वर्ष का। इसमें जो लोग भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना जलाभिषेक कर रहे हैं, आपकी अंदर जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान शिव से उसका आग्रह कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और ये आपकी इच्छाएं जो होती हैं, आपके तप के अनुसार वो पूरी हो जाती हैं। देखिए, कोई भी पूजा पाठ जो आप एक सच्चे मन से करते हैं और आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है, तो उस भाव का फल आप जरूर प्राप्त करते हैं। कई लोगों को हमने जैसे उपाय वगैरह बताते हैं तो लोग उनको भाव के द्वारा नहीं समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एक बात और बता दें आपको कि एक मानसिक प्रवृत्ति होती है। सब कुछ आपकी कुंडली या सब कुछ आपके गर्भ धारण के समय महीने के ऊपर ही निर्भर नहीं होता है। एक आपकी मानसिक प्रवृत्ति भी अच्छी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। मन की भाव दशा, मन की भावना, सोच और एक अंदर भाव जो होता है, उसको सही रखने की भी आवश्यकता होती है। हम कई लोगों को देखते हैं, कई लोगों से वार्तालाप करते हैं, जिनके बोलने की शैली, बात करने की शैली या मन की प्रवृत्ति को समझते हैं तो वो बहुत ही खराब होती है। और उनका ये प्रश्न भी आता है कि विवाह को कई वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हो रही है, कई तरह से इलाज करा चुके, बहुत कुछ करा चुका, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और जब उनसे आगे वार्तालाप होती है तब उनकी मनोदशा को हम समझ जाते हैं कि उनकी एक मनोदशा क्या है, भाव दशा क्या है। तो देखिए, एक परिणाम ये भी होता है कि आप जिस तरह का मन करेंगे उस तरह का आपको योग प्राप्त होता है। आपकी मानसिक प्रवृत्ति जिस प्रकार से है, जिस प्रकार की सोच भावनाएं आपकी हैं अन्य लोगों के प्रति, तो वैसे ही आप जीवन में लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। और हम ये प्रायः देखते हैं, कई लोगों के साथ हमने ये देखा है कि जिनकी स्थिति मानसिक योग दशा, भाव दशा अच्छी है, शुद्ध है, साफ सुथरी है, तो वो 100% जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, ये
सबसे बड़ी चीज होती है कि आप मनोभाव से अच्छे हैं, दूसरों के प्रति दया है, संस्कार है, आदर है, सम्मान है और दूसरों के प्रति सेवा भाव है, गरीबों के प्रति निष्ठा है आपके अंदर, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आने वाले लक्ष्य को और आपकी मन की जो कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसको 100% प्राप्त करवाता है। और एक अहम भाव आपके अंदर बैठा हुआ है, आप अहम भाव के अंदर आगे किसी का सम्मान नहीं चाहते हैं, किसी का आदर करना नहीं चाहते, तो इस स्थिति में आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उस चीज़ को भी समझना चाहिए कि आपके अंदर त्रुटि क्या है, आपके अंदर कमियां क्या है। अपनी कमियों को ढूंढकर उसको खत्म करने का भी प्रयास करना सबसे आवश्यक विषय होता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देखिए, जीवन में भाग्य क्रम आप अपने खुद से बनाते हैं, आप अपने कर्मों को खुद से बनाते हैं, आप अपने सुख दुखों को खुद से जन्म देते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप एक अच्छे नेक कर्म करिए, एक अच्छे वचन का प्रयोग करिए और अच्छी सोच रखिए। निश्चित रूप से आपको हर विषयों में सफलता प्राप्त होगी। जो भी लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। बाकी देखिए, प्रश्न तो कई तरह के आते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है, लोग पूछते हैं कि जैसे पंचक समय लग जाता है तो क्या उसमें ट्राई करना चाहिए। पंचक में बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। हर माह में पंचक लगता है, तो अगर आप वर्जित करेंगे कि हर महीने में पंचक का समय है तो गर्भ धारण नहीं कर सकते, तो ऐसा तो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए पंचक में भी गर्भ धारण किया जाता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पति पत्नी में कोई व्रत उपवास हो, उस दशा में गर्भ कंसीव नहीं कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे परिस्थिति में जो आपके घर के लिए उचित नहीं है, जैसे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं या कोई मृत है या कुछ अन्य चीज़ें हैं, तो उस स्थिति में फिर आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। बाकी शेष अन्य विषयों में गर्भ धारण आप कर सकते हैं। जैसे सावन के माह में हमने आपको बताया कि अगर आप पूजा पाठ, व्रत, उपवास ये सब कुछ कर रहे हैं, पति या पत्नी में से कोई भी कर रहा हो, तब आप ट्राई नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं करता है, साधारण रूप से आप पूजा कर रहे हैं, तो आप गर्भ धारण कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल अभिषेक जरूर करना चाहिए, जिससे आपके आने वाले समय का योग अच्छा बनता है। आप धन से, मन से, संतान से, हर चीज़ से समृद्ध होते हैं। आपकी सभी चीज़ें अच्छे ढंग से बनती हैं। तो ये आज के विषय के लिए कुछ जानकारी थी।